नमस्कार। DN टीवी सेतु चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज दीपक सर हैं हमारे साथ और मैं आज डिस्कस करेंगे आज टॉपिक जो हॉट टॉपिक अभी इंडिया में चल रहा है वो है बागेश्वर धाम की चर्चा। तो उसमें हम दीपक भाई से कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे कि दीपक भाई का क्या सोचना है। दीपक भाई, मैं आपकी तरफ आते हुए ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये बागेश्वर बाबा का अभी चला, देखो बागेश्वर बालाजी धाम एक अलग वर्ड हो गया और धर्मेंद्र शास्त्री का अलग वर्ड हो गया, दो वर्ड अलग अलग है, ठीक है। अभी क्या है, सब लोग मिक्स किए पड़े हैं। बागेश्वर धाम की एक अलग श्रद्धा आस्था है, सही बात है। और धर्मेंद्र शास्त्री की अलग श्रद्धा है लोगों की। तो अभी यूट्यूब में जो खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है, धर्मेंद्र शास्त्री को लोग बोलते हैं कि दिव्य भगवान का वास है या दिव्य हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल धर्मेंद्र शास्त्री की बात करूँगा। सही बात है, मैं बागेश्वर धाम बालाजी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद बालाजी का भक्त हूँ, ठीक है। हम लोग धर्मेंद्र शास्त्री की बात, हाँ, केवल धर्मेंद्र शास्त्री वो जो आज एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या, उसमें क्या सच्चाई लगती है आपको? देखो लास्ट 10 साल में देखोगे इंडियन हिस्ट्री में तो काफ़ी लोग बाबा आए हुए हैं, ठीक है ना। जिसका कुछ अच्छा भी काम है, कुछ बुरा भी काम है, तो लोगों की श्रद्धा कुछ टूटी हुई है, कुछ अभी भी जुड़ी हुई है। तो उसमें बात करने से पहले ये बता रहा हूँ कि आपका जो विश्वास है वो कहाँ है, विश्वास वाला, ठीक है ना। अभी आप देखोगे पिछले 10 साल में हिस्ट्री में देखोगे काफ़ी बाबा लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गतिविधियों के कारण उसका आगे मठ नहीं चला या कुछ ना कुछ पकड़े गए, ठीक है ना। तो ये सब भी होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति खराब नहीं होता है। हो सकता है 5 में से 2 खराब निकले, उसका मतलब ऐसा नहीं कि 3 आदमी खराब है। तो अभी जो बागेश्वर धाम में जो बाबा है ये वाले, उसका मैं पूरा थोड़ा पढ़ रहा था, मैं इसके न्यूज़ में भी पढ़ा, इवन पेपर में भी पढ़ा। तो उसका एक ऐसा है कि वो लड़का की उम्र 26 साल है और उसकी श्रद्धा ऐसी है कि जो रोग नहीं मिट सकते हैं, काफ़ी लोग अस्पताल में जाते हैं लेकिन उसका ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ प्रेत पूत का भी उसने दिखाया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वो सभी नहीं मानता हूँ। लेकिन उसका एक मेरे को एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जो मेडिकल लाइन में वो उसका जो दावेदार किया हुआ है कि कोई भी रोग नहीं मिट सकता है कहीं भी, तो मेरे पास आओ, मैं उसका उपाय करूँगा आपको। और काफ़ी लोग हैं जो अस्पताल जाके करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं हो पा रहा है, पैसा का कमी रहती है। वो लोग उधर जाते हैं और उसकी श्रद्धा से उसके पास उसकी दुविधा या उसका दर्द बताते हैं और विद इन शॉर्ट टाइम उसको सॉल्यूशन मिलता है। तो ये एक कैटेगरी में जब आदमी भरोसा करता है और उसको सॉल्यूशन मिलता है, तो उसके बाद पूरी जनता या जो भी उसके गांव वाले सिटीजन है, जैसे जैसे मालूम पड़ता है उनको, तो वो लोग उनसे जुड़ते हैं। तो वो केस में वो जो है बाबा का नाम काफ़ी प्रचलित हुआ है, जिसका मैं थोड़ा वो पॉइंट से थोड़ा सपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन करूँगा कि हम जैसे मैं लाइफ कोच का काम करता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता हूँ, तो आपने जो बोला कि लोग आते हैं वो बोलते हैं मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, ठीक होते हैं। तो ठीक होने के पीछे बहुत बड़ा एक विश्वास का रीजन होता है। जब हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न बन जाता है कि मैं बिलीफ बना लिया कि मेरा इस काम से ठीक होगा, ठीक है, तो वो ठीक होना के चांस होते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो हीलिंग करता है आपकी बॉडी को। सही बात है, जैसा सोचो कैसा बनोगे, ऐसा होता है। तो ये अपने आप जो सबकॉन्शियस माइंड है अपनी बॉडी को हील करता है। तो एक विश्वास, जो बिलीफ कहते हैं ना, जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा उतनी अच्छा हीलिंग भी हो जाता है बॉडी का। तो अगर आप ये बोलते हैं कि ऐसा मेडिकल लाइन में, लेकिन हम मेडिकल लाइन अगर, तो फिर इसका मतलब हमारी मेडिकल साइंस ही बेकार है ना। नहीं सही, वैसा तो बाबा उससे कई गुना आगे हो गए। बाबा का सही बात है, वाला कि डॉक्टर नहीं फिर भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, तो बाबा को आना चाहिए ना, वो वहाँ ट्रीटमेंट करना चाहिए ना, लोगों की हेल्प करना चाहिए। मैं यहाँ आपको थोड़ा ऐड करूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेडिकल साइंस अपना गलत है, लेकिन कुछ एक्टिविटी रहती है, जैसे कुछ होम्योपैथिक में जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक में जाते हैं, एलोपैथिक कोई प्रीफर नहीं करते हैं। वो केस में समझो कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसको सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी समझो उसके पास रामदेव बाबा को भी सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि हर्बल और आयुर्वेदिक एक इंडिया में हब है पूरा ये वाला।
और ऐसी काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं अपने पास इंडिया में जो किसी को मालूम नहीं है। नहीं नहीं, मैं वहाँ ज़्यादा पहुँच गए, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, हम बाबा जी तक ही सीमित रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये आपकी नज़र में सही है, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोई पद्धति है, या ऐसा कोई सिस्टम है जिससे इलाज संभव है? देखिए सर, अपने पुराना ज़माना में जो ऋषिगण थे वो जड़ी बूटियाँ प्लस होम्योपैथिक दवा से काफ़ी लोग को ठीक करते थे, तभी साइंस भी अपने पास नहीं था। वो होम्योपैथिक दवा आज हम भी ले रहे हैं। हाँ। वो चरक का जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे, ऐसा नहीं है, वो हम आज भी ले रहे हैं होम्योपैथिक में। हम देखो, हम वेद को नकार नहीं रहे नहीं सकते, हैं, हम अपने जो हमारे पुराने ऋषि मुनि से उनको नहीं नकार रहे हैं। लेकिन आज बात हो रही धर्मेंद्र शास्त्री की, जो बाबा धर्मेंद्र शास्त्री है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये बंदा क्या, ये जो एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है, जो कर रहा है, इसमें क्या सच्चाई आप कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र बाबा जो है, अभी तो ये इसके मैं देख रहा था, उसकी उम्र भी बहुत छोटी उम्र है, 26 साल का लड़का है, ठीक है ना, और इसने इनिशियली चालू किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जो 100% आदमी गया है उसको सफलता मिली हुई है। हो सकता है कुछ आदमी को सफलता नहीं भी मिली हुई, लेकिन उसका एक स्टार्टअप है, एक जो ये मोटो है करने का, गरीबों की सेवा करना, ठीक है ना, और उसका दर्द यदि कम कर सकता है तो अच्छी बात है। यदि आज मेरे को विदाउट पैसा खर्च किए बिना मेरा, यदि मैं एलोपैथिक में गया हूँ फिर भी सही नहीं हो रहा हूँ, और उसके दाम पे जाके कुछ मेडिसिन ऐसी खाता हूँ मैं जिससे मेरा रोग, मेरा जो दर्द है वो कम होता है, तो मेरे को वो प्रैक्टिकल बात सोच के उसको भरोसा आता है। ऐसा नहीं बोल रहा 100% सही है, लेकिन उसका एक स्टार्टअप, जो स्टार्टअप किया हुआ है वो लॉजिक से मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब स्टार्टअप मीन्स बिजनेस। स्टार्टअप में इसके उसने जो एक्टिविटी की हुई वाली है कि जिसके जो उसका मोटो है कि गरीबों की सेवा करना, गरीबों को जो मेडिकल लाइन में जो पैसा लगता है बाहर, देखो ये पैसा तो पब्लिक का ही है, सही बात है, ये पब्लिक का पैसा है, लेकिन पब्लिक ने जो विश्वास क्रिएट किया है वहाँ पे, जो विश्वास बना रखा है, वो विश्वास कितना सही है, बात वो आती है। और ऐसा नहीं है, मैं विरोध नहीं करते हैं हम किसी चीज़ का, लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आप दीपक जी अगर ये कहिए, बालेश्वर जो धाम है, बालाजी हैं, उनका एक अलग महिमा है। और जो ये कहते हैं, जैसे भी एक वो, मैं कल ही देख रहा था, मैं न्यूज़ में आया था कि एबीपी न्यूज़ का जो पत्रकार था उसका, तो उसका वीडियो काफ़ी लोगों ने दिखाया कि वो पहले से एक्टिव था, ये तरीके। तो क्या सच्चाई है वो पता नहीं, लेकिन बट अगर अंधविश्वास है तो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो अंधविश्वास, मैं देखो आज तक में भी देखा, स्टार प्लस में भी देखा, ठीक है ना, तो कुछ तथ्यों के बेस पे वो लोग ने पूरा ट्यूनिंग किया हुआ, उसको पूरा तारण किया हुआ है। क्योंकि काफ़ी कुछ, देखो टीवी का माध्यम ऐसा है, अपने चैनल का माध्यम भी ऐसा है कि पब्लिक को अवेयरनेस करना। अभी हम लोग इसके अननेसेसरी चीज़ का अवेयरनेस बढ़ाने से बेटर है कोई अच्छी चीज़ दिखाए। तो वो लोग का चैनल के माध्यम से उसने कुछ अच्छी चीज़ दिखाई हुई है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता वो जो दिखाया सही है, लेकिन तथ्य के बेस पे उन्होंने चैनल पे लिया हुआ है, उसकी एक्टिविटी को शो किया हुआ है, उससे पब्लिक को लाभ मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हमको भी उसका, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो पब्लिक बोल रही है इसलिए मानो, लेकिन अपने आप को भी उधर जाके एक बार उसका तारण निकालिए। लेकिन मैं जो अभी समझ रहा हूँ कि वो लड़के की वो जो आस्था उसकी है वो थोड़ी सही है, जिसमें पब्लिक को 100% लाभ मिलेगा। अभी बाबा रामदेव जो इसमें ही फॉर्म में काफ़ी नाम उनका है, वो भी उनके सपोर्ट में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग आदमी का सपोर्ट, अलग अलग आदमी का थिंकिंग रहता है। नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं बहुत बाबाओं से मिला हूँ, बहुत मैं ओझाओं से मिला, बहुत तांत्रिक टोटकाओं से मिला हूँ, जो तांत्रिक टोटके करते हैं, बहुत से मंत्र देते हैं कि नहीं मंत्र पढ़ो तुम्हारा ये हो जाए, मैंने बहुत मिला हूँ। सही बात। मैं अपने करियर के 15 साल इन लोगों के साथ बिताए हैं। सही बात है। अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि ज़ीरो है। मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं वही आना चाहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि 15 साल अपनी लाइफ का मैंने ऐसे लोगों के साथ बिताया है, ठीक है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। हाँ, बताने वाले लोग मिले हैं और कि ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूँ, उन्होंने बताया भी है, लेकिन किसी ने मेरे को आज चेंज नहीं कर पाया कोई कि बहुत बदल दे। अच्छी बात बोले। और मैंने तो अपना टाइम बहुत बर्बाद किया है। सही लास्ट में मैं भाई बालाजी की पूजा करता हूँ डेली, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जो ह्यूमन बीइंग बीच में इन्वॉल्व, उनको किसी का कोई मीनिंग नहीं, वो एक अंधविश्वास, आस्था मेरी अपनी जगह है। सही बात है वाला, आपने सही बोला। मैं बोला 10 साल पहले बाबा का जो कल्चर था, जैसा आसाराम बाबा हुआ, फिर अपना दूसरा भी बाबा, काफ़ी आप लोग नाम काफ़ी मैं बोलना नहीं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, तो इसमें पब्लिक की आस्था काफ़ी टूटी हुई है। तो मैं वही बताना कि 5 में से यदि 2 यदि ऐसा संत महात्मा ऐसा खराब
चारण में पकड़े गए हुए हैं। मुझे कोई नहीं, मतलब कम से कम मैं 14 से 15 लोगों के टच में रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास गया, जहाँ भी गया, सब पैसे मांगे कि मुझे इतना दे दो, इतना पूजा लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना ये लगेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ बाड़मेर भी रह के गया हूँ, गाड़ी से जाता था, कार लेके जाता था, रात में सुबह 4 बजे निकलता था, रात में आता था 12-1 बजे तक। अब मैं अगर 400, 500, 800 किलोमीटर अगर सफ़र कर रहा हूँ बाइक कार, कितना मैं डीजल फूकता था, ठीक है। फिर जाकर उनको दक्षिणा दो, 2-4, 5,000 के नीचे कोई बात नहीं करता था। और जब रिजल्ट आता था तो जीरो होता है। तो अल्टीमेट मैं सब छोड़ चुका हूँ। बाकी हनुमान जी के शरण में आपकी बात मानता हूँ मैं, ऐसा होता भी है। इवन मैं भी खुद महसूस किया, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। उधर आसाराम काफ़ी लोग बाबा ऐसा थे जो हम लोग उसके पहले भक्त थे, लेकिन मालूम पड़ा उसके बाद उसका जो नहीं, भक्त तो आज भी है, आज भी भक्त है, कोई डाउट नहीं है, अभी भी भक्त है, अभी भी उसका पूजा करते हैं। अब उनको कैसे समझाया जाए? लेकिन आदमी पे मत नहीं जाने का, मेरा पॉइंट क्या है, उसका एक्टिविटी रहेगा, जो उसका सोशल काम रहेगा उस पे जाओ आप। तो करने वाला तो वही है, करने वाला वही है। ऐसा होता है, यदि पैसा 2 पैसा लेता है तो वो भी 1 पैसा खाएगा, ये भी होता है। तो वही लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसमें वो पार्ट भी है, लेकिन कुछ अच्छा काम यदि करता है तो उसको ऐसा करे कि थोड़ा सपोर्ट अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन गलत काम करके फिर अच्छा काम कर रहा है तो वो अप्रिशिएशन सही बात है। और ये वाला बाबा का भी ठीक है, अभी इनिशियली चलो एनीवे कोई बात नहीं, ये चर्चा का विषय है, लोग इसमें पूरी इंडिया में यही माहौल बना, हम लोग भी छोटी चर्चा कर लेंगे, ठीक है सर। बट मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आस्था में रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, भगवान पे भरोसा है मुझे, एक्चुअली पूजा करता हूँ। सही बात है। बट अगर आप कहो कि नहीं आप बिलीव करिए बाबा पे, बिलीव का मैं बोला आप एक्सपीरियंस करके करो। नहीं, क्या एक्सपीरियंस करो कि मैं 15 साल अपने जीवन के बिता दिए, अब क्या एक्सपीरियंस करूं? मतलब मैंने तो खुद मैंने खुद प्रैक्टिकल, मैं अगर पूछूं मेरे हिसाब, आप लेके डायरी बैठो, मैंने कितना किसको पैसा दिया है मैं लिखाता हूँ। नहीं हो सकता है। और जब आप टोटल समरी निकालोगे और हमने कितना, उन्होंने कहीं ये मंत्र पढ़ो, कहीं वो मंत्र पढ़ो, ये 40 दिन पढ़ो, ये 42 दिन पढ़ो, आपका काम सिद्ध होगा। आप जाके सुनो, आप जाके ये पूजा करो, मैं जाके वो पूजा करके आया। अब एक सिंपल सी पूजा करने में यार 1000-2000 तो खर्चा होते, कितने भी गिरी हालत में करोगे। सही बात है वाला, ठीक है, परेशानी अलग से नहीं, वो तो रहेगा। सही बात आपकी, इसलिए बता रहा हूँ ना, हम लोग नहीं बोला कि इसको भरोसा करो। सबसे बड़ी चीज ये दीपक भाई, अगर मेरा काम एक आध हो गए होते ना तो हो सकता मैं आज मतलब कहते अंधश्रद्धा हो जाती है। खैर वो अंधश्रद्धा नहीं हुई क्योंकि काम नहीं हुई, इसलिए अंधश्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर पे है भरोसा, फिर ठीक है। नहीं तो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं कि आप भरोसा करो उस पर, एक बार प्रैक्टिकल अनुभव लो उसका। मैं तो कर चुका हूँ, आप करके आइए और आप नहीं, हम लोग पूरा उसको तथ्य करके बात बता रहे हैं, क्योंकि मेरे काफी लोग उधर गए थे धाम में, मिले उधर और काफी लोग ठीक भी हुए हैं। ये तथ्य पे आज हम लोग इधर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट, लेकिन हमारे कुछ साथी लोग उधर गए थे, उसका कैंप अटेंड किया, इवन गांव के लोग को मिले उधर, गांव के लोग काफी ठीक भी हुए उधर। और ऐसा नहीं कभी को उसको पैसा लेके ठीक किया हुआ है, एक आस्था का विषय नहीं। आप बता रहा हूँ जो वाला कि मेरा काफी पैसा गया हुआ है, श्रद्धा से देते हैं, दान जो बोलते हैं, दान भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही देना है। बिल्कुल, आप 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, कि 100 रुपया दो, वो आपके श्रद्धा पे डिपेंड है। यदि आदमी को मेडिकल लाइन में सही हो जाता है, बाहर इतना खर्चा नहीं करना पड़ता और उसका खर्चा भी बच जाता है, तो आदमी अपने आप इसे डोनेशन करेगा। और डोनेशन का ऐसा नहीं कंपल्सरी करो। हमारे कलीग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, तो भगवान राम को जानते हो आप, उन्होंने बहुत बड़ी, एक दिन ऐसे बात होने लगी, बोला सर हमने बोला साहब आस्था होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, अंध आस्था नहीं होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आस्था है, अंध आस्था नहीं है। तो अंध आस्था जहाँ हो जाती है वहाँ हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने आप को, क्योंकि मैंने किया अपने आप को, अंध आस्था भी की मैंने। आप आस्था में ही अटके हैं, अंध वाला हटा लिया है अपने आप को। चलो एनीवे थैंक यू। ओके नमस्कार।